श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं, जिसके लिए दोस्तों आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। पर दोस्तों, इस पूजन से जुड़े हुए आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, और जिन जवाबों को सुनने के बाद आप अपनी है पूजन को बहुत अच्छे से यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों उठाते हैं, जो कि है दोस्तों पार्थिव शिवलिंग हमें कितने बनाने हैं। तो देखो, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप चाहो तो अपने पूरे घर परिवार की पूजन के लिए एक ही पार्थिव शिवलिंग बना सकते हो, और अगर आपका मन है कि भाई आपके घर के सभी सदस्य एक एक पार्थिव शिवलिंग बनाए तो वो भी आप लोग कर सकते हो। पर पूजन सभी का एक साथ ही होगा, पूजन अलग अलग नहीं होगा, पूजन सामग्री भी एक ही होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो विशेष रूप से वैसे कहा जाए तो एक मुख्य पार्थिव शिवलिंग आप अलग से बनाकर रखना। बाकी अगर आपका मन है कि भाई आपके घर के सभी सदस्य भी एक एक पार्थिव शिवलिंग बनाए तो वो अपने अलग से बना सकते हैं। ठीक है, पर एक मुख्य पार्थिव शिवलिंग अलग से बनाकर रखना पूजन के लिए, जो कि आपको शाम 7 बजे से पहले बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पूजन को जो समय है वो शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच का है ना, 1 घंटे का ये समय है, और पूजा से पहले पहले आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रखना है। उसके बाद में दोस्तों विसर्जन की बात करते हैं कि इस पार्थिव शिवलिंग का हमें विसर्जन कब करना है। तो देखो, इस पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन पूजन के बाद करना है, और हम आपको बता दें कि ये जो पूजन है ये पूरी ऑनलाइन होने वाली है, इसकी कोई विधि नहीं है। जब ये पूजन शुरू होगी तो आपको इसकी ऑनलाइन जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, जब आपकी पूजन हो जाती है, पूजन के बाद ही आप लोगों को इसका विसर्जन करना है। विसर्जन आप लोग रात में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। अगर रात में किसी कारणवश ना कर पाओ तो भाई सुबह कर सकते हो, पर किसी को अगर रात में करना है तो वो रात में भी कर सकता है। अब विसर्जन की विधि क्या है? विसर्जन की विधि ये है कि विसर्जन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर के बाहर जो है एक कोई सा भी तसला या पात्र लेना है, जिसके अंदर आपको शुद्ध जल भर लेना है। अगर आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन घर में कर रहे हैं तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है तो भाई सभी जो नदियाँ हैं वो मतलब भरी हुई हैं। तो अगर आप लोग बाहर जाकर कर सकते हैं विसर्जन नदी में तो वही वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग अपने घर में ही जो है ये विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने के लिए आप अपने घर के बाहर, घर के आंगन में जो है कोई भी एक तसले में या पात्र में जल भर कर रख दें, और अपने पूजन वाले स्थान से जो है अपने इस पार्थिव शिवलिंग को उठाकर लाएं। पार्थिव शिवलिंग को आपको विसर्जन तब करना है जब आपकी पूजन के आधे 1 घंटा हो जाए। ठीक है, या तो आप सुबह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो भाई पार्थिव शिवलिंग को उठाकर लेकर आएँ और अपने सर पर रख कर लेकर आएँ, गाते बजाते लेकर आएँ, और इस जगह तक लेकर आ जाएँ जहाँ पर आपने अपना जल का पात्र रखा हुआ है। अब इस जल के पात्र के पास में बैठ जाएँ और देखना कि आपकी उस पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी किस तरफ है। जलाधारी उस पार्थिव शिवलिंग की आपको अपनी तरफ करनी है, और जलाधारी को देखते हुए आपको इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। और विसर्जन करने के बाद आपको अपनी वह मनोकामना बोलना है जिसके लिए आपने ये विशेष पूजन करी हुई है, या दुख और परेशानी के लिए करी हुई है तो अपनी वह दुख और परेशानी बोलनी है, या कोई काम है तो भी अपना वह काम जरूर बोल देना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जब आपका ये विसर्जन हो जाए उसके कुछ समय बाद ये पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी जब गल जाए जल में, तो वही आप इस जल की मिट्टी को जो है किसी भी पेड़ के नीचे जाकर डाल सकते हो, या अपने घर में किसी भी गमले में डाल सकते हो। बस तुलसी के गमले में मत डालना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने से पहले जो हम बेलपत्र रखेंगे, भाई वो बेलपत्र सीधा रखेंगे कि उल्टा रखेंगे। तो देखो, वह बेलपत्र आप लोग सीधा रखोगे, क्योंकि जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं उस पार्थिव शिवलिंग के नीचे पहले एक बेलपत्र रखाएगी, फिर उसके ऊपर शिवलिंग बनेगा, है ना। तो वह बेलपत्र का जो चिकना भाग है वो ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब ये बेलपत्र जो है सीधी रखाएगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों इस पूजन को करने के लिए क्या हमें व्रत रहना ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो व्रत रह सकते हैं, चाहे तो नहीं रह सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर इस पूजन को आप व्रत रहकर भी कर सकते हैं, व्रत नहीं रहकर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर हम इस पूजा को कर रहे हैं तो क्या हम पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर पूजा के बाद ही आप लोग कर सकते हैं। पूजा के पहले ना आप भोजन कर सकते हैं ना फलाहार कर सकते हैं। ठीक है, तो पूजा के बाद आप लोग चाहो तो अपना भोजन भी कर सकते हो, अपना फलाहार भी कर सकते हो। अगर आप व्रत रखे हुए, व्रत नहीं रखे हो तो आप अपना भोजन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर इस पूजन सामग्री में हमें कोई सामग्री ना मिले तो उस जगह पर हम लोग क्या करें, ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है। तो देखो, पहली कोशिश तो आपकी यही होनी चाहिए कि आपको सारी सामग्री जो हमने बताई है पूजन सामग्री, वह आपको मिल जाए इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए। पर अगर किसी कारणवश एक आध नहीं भी मिल पाती है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूजा में अपना भाव रखना है, मन से दिल से आपको ये पूजा करना है। एक आध अगर चीज़ रह भी जाती है तो भी इसको छोड़ देना है, बिना उसके ही आप लोगों को ये पूजन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये पूजन हमने आपको बताई दिया 7 बजे से शुरू होगी और रात 8 बजे तक चलने वाली है ना। और ये लाइव कहाँ पर चलेगी? हमारे ही यूट्यूब चैनल पर, और पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और टीवी पर, आस्था टीवी पर यहाँ पर ये लाइव चलने वाली है। उसके बाद दोस्तों मिठाई कौन सी लें? तो देखो, मिठाई का हम सीधा सा आपको बता देते हैं कि आप अपने घर में कोई ऐसी मीठी चीज़ बनाना जिसका आप भोग भगवान शिव जी को लगा सको, जैसे कि साबूदाने की खीर, चावल की खीर, या कोई भी हलवा वगैरह मीठे का, तो वो ला सकते हो। अगर बाहर से कुछ ला रहे हो तो सोच समझ कर लाना, क्योंकि बाहर मिलावटी चीज़ें बहुत आती हैं। शुद्ध चीज़ अगर बाहर से कुछ ला सको तो लेकर आ जाना, है ना। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा है कि अगर हमें लाल फूल ना मिले, क्योंकि यहाँ पर इस पूजन सामग्री में 7 लाल फूल का भी बताया गया, तो 7 लाल फूल ना मिले तो हम क्या करें? तो दोस्तों अगर आपको 7 लाल फूल ना मिले
मिले, वैसे लाल फूल तो ज़्यादातर जो है वो गुलाब का ही होता है। अगर आपको गुलाब का लाल फूल ना मिले तो आप एक ही गुलाब का फूल लेना और उस एक गुलाब के फूल में से 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़ लेना, ठीक है। फिर 7 गुलाब की पंखुड़ियों को आप फूल मानकर फिर इसे पूजन में प्रयोग कर सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों 5 फल यहाँ पर पंडित जी ने बताया कौन कौन से लेना है ये। तो देखो यहाँ पर 5 फल आप कोई भी एक ले सकते हो, जैसे कि केला ले रहे हो तो 5 केला ले लो, सेव फल ले रहे हो तो 5 सेव फल ले लो, ठीक है। पर इस सीजन में जो फल चल रहे हैं वही फलों में से आपको कोई 5 फल यहाँ पर लेने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों आप अपने साथ में इस पूजन के साथ में जो है कुछ दान दक्षिणा भी जरूर रखें, ताकि आप लोगों को अगर पूजन के बीच में पंडित जी बोलते हैं कुछ दान दक्षिणा लेने के लिए तो आप वह अपने साथ में पहले से रख सको। मतलब 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के कुछ सिक्के आप अपने साथ में पहले से रख लेना। उसके बाद में दोस्तों सामग्री में लौंग, इलायची, पान के पत्ते भी बताए गए हैं, पर कितने लेना है ये नहीं बताया गया। तो हम आपको बताते हैं 5 लौंग आपको लेना है, 5 इलायची लेना है और 5 ही पान के पत्ते यहाँ पर आपको लेना है, ठीक है। तो ये सारी जो आपके मन में प्रश्न थे जिनका जवाब आप लोगों को अब मिल गया होगा। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।